पीएफआई पर तो पहले से ही बैन है, ये क्या बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है क्या, ये कहकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान हमारे नेता जब जनता के बीच में गए तो जनता ने हमारे नेताओं को बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताया और नेताओं को बताया कि किस प्रकार से यहाँ पीएफआई जैसे संगठन मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और बजरंग दल जैसे संगठन हिंदुओं को भड़का रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि बजरंग दल अपना जो इनका जो कोई भी सदस्य बनता है उसको सुरक्षा के तौर पर एक हथियार भी कोई ना कोई मुहैया कराता है। जिस तरह से शिवसेना त्रिशूल बांटती है, इस तरह से इनका भी एक हथियार है। बहरहाल हमारा मुद्दा केवल ये है कि भाई हम जो भी कदम उठाएंगे चुनाव में जीत के बाद में वो संविधान सम्मत उठाएंगे। अगर बजरंग दल के खिलाफ सबूत होंगे तो निश्चित तौर पर बजरंग दल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीएफआई के खिलाफ तो हमें काफी सबूत ही मिले हैं। केंद्र की सरकार ने वादा किया है कि भाई हम सबूत भी मुहैया कराएंगे पीएफआई के खिलाफ। तो उन सबूतों के आधार पर और जो जनता से हमें फीडबैक मिला है, हम निश्चित तौर पर किसी भी ऐसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश के पीएफआई तो पहले से बैन है ना, पीएफआई तो पहले से बैन है, आप उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर देंगे? किसने कहा कि भी वो कर्नाटक के अंदर बैन है? क्या हमारे नेता बेवकूफ है क्या जो कर्नाटक चुनाव के अंदर उसे बैन करने की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में कहाँ बैन है? तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, और केंद्र सरकार इसका जवाब दे। ठीक है, जब पहले भी इस बात को लेकर चर्चाएं हुई थी। देखिए, आप एक चीज समझिए कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो जनता के साथ बातचीत करके तैयार किया है। एक तरफ भाजपा कहती है कि इन्होंने पीएफआई को बैन कर रखा है, उसके बावजूद कर्नाटक में पीएफआई की गतिविधियां जारी हैं। मुसलमानों पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, वहीं बजरंग दल के लोग हिंदुओं को भड़काते हैं। नहीं, तो इससे पहले आपने ये मुद्दा कब उठाया सर? नहीं, इससे पहले ये मुद्दा कब उठा? मापदंड हो गया? नहीं, दोहरा मापदंड हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, ये तो आरोप लगा रहे हैं ना आप लोगों पे। सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ, सुनाइए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय में कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दिया गया था कि भाई श्री राम काल्पनिक है। अभी पिछले दिनों राम सेतु को लेकर भाजपा की केंद्र की सरकार ने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है कि राम सेतु के मानव निर्मित होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि वो कुदरती है, यानी कि उसका भगवान श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। मैं आपको स्पष्ट फिर कर रहा हूँ, अभी आपने खुद बताया कि भगवान श्री राम को ताले से आजाद, कैद से आजाद राजीव गांधी जी की सरकार ने कराया, और एक समय आजाद कराया नहीं कराया, ताला खोलने का काम करवाया था, वो मैंने कहा। जी सुनिए ना, एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस सरकार चाहती थी कि दोनों पक्षों की सहमति से वहां पर राम मंदिर बन जाए, लेकिन यही भाजपा के लोग अड़ गए, कहीं नहीं, हम ऐसे नहीं बनने देंगे मंदिर, हम तो कोर्ट के थ्रू ही बनवाएंगे, हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नहीं, ठीक है, इनका एक ही ठीक है, नहीं, यहाँ मंदिर की बात नहीं है, यहाँ पे तो सवाल इस बात को लेकर है कि महाराज की बात नहीं कर रहे। ठीक है नेहा जी, सबसे पहले तो हम बजरंगबली की बात कर लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस देश में जो भी व्यक्ति बजरंगबली को मानता है, क्या वो बजरंग दल का सदस्य है? क्या मोदी जी कह सकते हैं कि वो बजरंग दल के सदस्य हैं? क्या अमित शाह बजरंग दल के सदस्य हैं? इनमें से कोई भी बजरंग दल का सदस्य नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो मोदी जी ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव को केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं माननीय मोदी जी। इन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए काम दाम दंड भेद। अगर कर्नाटक प्रदेश के ऊपर परमाणु बम गिराकर अगर मोदी जी को चुनाव में जीत हासिल होती हो तो शायद ये लोग इस काम को भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हें देश हित प्यारा नहीं है, इन्हें कुर्सी प्यारी है। अरे भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी बजरंग दल पर बैन लगाया था तो वो कोर्ट चले गए, वहां से बैन हट गया। तो भाई, अगर कांग्रेस गलत कदम उठाएगी कोई तो उसके लिए कोर्ट है। हम कोई संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करने नहीं जा रहे। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब सुन लीजिए तुष्टीकरण की नीति। आप मुझे बताइए, अफजल गुरु को फांसी किस सरकार के समय में लगी? कांग्रेस सरकार ने दी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ,
तो भाई वो एनकाउंटर किसने कराया? क्या सरकार ने नहीं कराया वो एनकाउंटर? मतलब पुलिस वाले अपनी मर्जी से गए, जाकर शूट आउट कर दिया, हो गया? बताइए ना आप मुझे भाई, अगर वो सरकार ने नहीं कराया, मेरी बात, अगर फांसी भी सरकार ने नहीं लगाई, देखो हमारी कांग्रेस के सरकार के समय में क्या चलता था कि हम लोग पाकिस्तान को पीटते भी थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाते थे कि हम पाकिस्तान से पीड़ित हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमने इतने पाकिस्तानियों को मारा, उतने को मारा, है कि अपने अधिकार होते हैं कि पहले जो है सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा ये बता दीजिए 1700 पीएफआई नेताओं के जो केसेस है वो वापस लिए गए नहीं लिए गए, इतना मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान, रूस, रशिया, चीन, हम बाद में आएंगे उस पर, पहले इस पे बात कर लेते हैं। 5 साल से कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। तो कितने पीएफआई के लोगों को इन्होंने फांसी लगा दी? कितने, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, तो सरकार को वहाँ पूरा राइट था कि हम सभी लोगों को उठा के फिर से अंदर दे दे। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में इनके पास कुछ है नहीं, इनकी हार तय है। हिमाचल में भी मोदी जी घर घर गए थे, इस तरह से अपने नेताओं के वो हाथ जोड़ रहे थे, फोन पर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई चुनाव में बैठ जाओ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हिमाचल की जनता ने नकार दिया। तो आज ये कर्नाटक में भी इसी तरह से बौखलाए हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सरकार में रहते हुए बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ खूब ठोस कार्रवाई की। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 9 साल के समय में, मोदी सरकार के समय में कितने आतंकवादियों को फांसी के आदेश हुए हैं? कितने नाम मैंने पहले लिया, मुझे बताइए, क्या मोदी जी सुन लीजिए विजय भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, सही सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बजरंग दल के सदस्य हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जिनका प्रधानमंत्री 50 लाख सदस्य हैं हमारे देश में। नहीं, बजरंग दल के सदस्य हैं क्या? 50 लाख तो फिर तरफ फेवर क्यों किया जा रहा है? अब बात सुनने दीजिए। क्या अमित शाह जी सदस्य हैं? राजनाथ जी सदस्य हैं? अभी आधे घंटे है विजय भाई, तो कहिए तो मैं शीर्ष नेता के बारे में बता दीजिए, मंत्री के बारे में, कि भाई वो बजरंग दल का सदस्य हो। सभी लोग बजरंग दल के सदस्य हैं, बस 50 लाख सदस्य हैं उसमें सभी लोग हैं, ठीक है? तो फिर तो कांग्रेस के सदस्य हैं, फिर आपको कांग्रेस की दर्द क्यों है? क्यों लगता है आपको? देखिए मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने आज बजरंग दल की पूरी पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं मोदी जी या कोई भी भाजपा के नेता बजरंग दल का सदस्य नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कथित रूप से जो इस्लामिक आतंकवाद है उसका मुकाबला करने के लिए बजरंग दल का जन्म हुआ है, यानी कि हिंसा का जवाब हिंसा से, यानी कि शस्त्र से, ये इन्होंने खुद माना है। और इसके अलावा बजरंग दल आतंकी गतिविधियों में रहा है, तो अगर रहा है तो नहीं रहा है, तो फिर क्यों आपको लगता है कि ये आतंकी गतिविधियों में रहा है, इस पे बैन करना चाहिए? अगर नहीं रहा या रहा है तो कोई मुझे ऐसा इंसिडेंट बताइए। मेरी बात सुनिए, जो भाजपा प्रवक्ता ने बात कही है पहले, उस पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक लाइन वो बोल दीजिए ना, उसके बाद हमारा जवाब दे दीजिएगा, अभी समय है। आतंकी गतिविधि में था या नहीं था, ये बता दीजिए बस। इसके अलावा जो बजरंग दल के जो कथित रूप से कार्यकर्ता हैं, समय समय पर लोगों को, युवकों को, युवतियों को पीटते हुए नजर आते हैं, तो ना तो इन लोगों का देश के संविधान में भरोसा है, क्योंकि अगर संविधान में भरोसा होता तो डंडा लेकर खुद पीटते हुए नजर आते कि युवक और युवतियों को। आतंकी संगठन तो नहीं है, ये तो मानते हैं आप? कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे, लेकिन आतंकी संगठन तो नहीं है, ये मान रहे हैं आप? जी, मेरी बात समझिए ना, के लिए केवल उसका आतंकी संगठन नहीं है, सब जानते हैं कारण। भाई अगर किसी संगठन के कारण सामाजिक जो सद्भाव है अगर वो खराब हो रहा है तो उस आधार पर भी बैन किया जा सकता है। नेहा जी एक संविधान के नाम पर एक बात आई तो मैं इजाजत चाहता हूँ कुछ कहने की। और बजरंग दल हिंदुओं को भड़का रहा है, तो जब अगर हिंदू भड़का रहा है, इसके भी सबूत बताइए ना, कुछ ऐसे मामले सामने आए हो जिसमें भड़काया गया हो हिंदुओं को? क्या भड़काया गया हिंदुओं को, बताइए। मैंने क्या कहा कि अभी हमारी पार्टी के नेता जब पब्लिक में गए, पब्लिक से जो पता चला उसके आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारी सरकार बनते ही हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, देश की जनता के सामने रखेंगे
और उसके आधार पर किसी भी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो संवैधानिक बात आई है यहाँ नेहा जी, एक तो संवैधानिक बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। निजामुद्दीन मरकज को लेकर जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, मौलाना साद को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि भाजपा के मुताबिक मौलाना साद ने निजामुद्दीन मरकज के माध्यम से पूरे देश में कोरोना फैला दिया, तो नहीं गिरफ्तार किया। ठीक है, गलत डायरेक्शन में मत लेके जाइए। नहीं, अलग लेके जा रहे हैं आप, अलग लेके जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते। अब मैं जवाब दे दूं? जल्दी से। इन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है। अरे भैया, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र से बात करा दीजिए, काहे का विरोध, मुझे बताइए। और जब आप हमारे घोषणा पत्र की बात को लेकर सीधा बजरंगबली को ही कैद करवा रहे हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंगबली पर हमला कर दिया है। अरे भैया, बजरंगबली भगवान है क्या है कि उनको कैसे कैद कर लिया गया? बजरंगबली तो भगवान ही है। रहते बजरंगबली कैद है और क्या है? डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को ही। जीवित राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर और राजनीति करते हैं और हनुमान जी कैद है। देवता माना गया है। जीवित देवता सूर्य भगवान और बजरंग बली को ही माना गया है। हमने कैद कर लिया, चलो हमने बजरंग बली को कैद कर लिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ठीक है नीरज जी, बजरंग बली इतने कमजोर है कि कांग्रेस उन्हें कैद कर सकती है। लाने से भाजपा की ऐसी सोच ठीक है पर नीरज जी, मानते हैं कि बजरंग बली सबके हैं, सबके दिलों में है, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। राम काल्पनिक